नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो जी हाँ, आ गया है इन्फ्लेशन का डाटा। और उसके साथ साथ जो दूसरा डाटा आने वाला था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा, वो कैसा आया है। और साथ में चर्चा करेंगे कि मार्केट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि सीपीआई का जो इन्फ्लेशन जो है वो आया है 5.48%। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कितना था, मैंने आपको समझाया था कि 5.7% एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट की, इतना आएगा। ठीक है, और आया कितना है? 5.48%। ठीक है, ये पहली चीज। सबसे पहले एक डाटा ही समझ लो, फिर हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि अब इसका क्या सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, ग्रोथ रेट जो है, ठीक है, वो 3.5% है। ठीक है, तो पहली चीज तो 5.48% ये आया है। दूसरी तरफ दूसरा एक डाटा आने वाला था, वो भी डाटा आ चुका है। ये डाटा था इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ का। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो आंकड़ा था वो आ चुका है। ठीक है, ये 3.5% है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंस है वो 4.1% आया है। अब देखो, चीजें ऐसी है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो तीसरा महीना है, ठीक है, ये लगातार तीसरा महीना है जब जो महंगाई है वो 5% के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, देखो, गवर्नर साहब ने लास्ट टाइम जो स्पीच दी थी, ठीक है, उनका जो टारगेट है ना वो 4% का है। ठीक है, कितना? कि वो चाहते हैं कि ये जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसको हम 4% पर लाके खड़ा कर देंगे। ठीक है, और ये तीसरा महीना है कि कितना? तीसरा महीना है जब मार्केट में ये जो डाटा आ रहा है वो 5% के ऊपर आ रहा है। हालांकि यहां एक चीज और है, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है ना, ठीक है, 5.7% जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा कम आया है, मतलब इन्फ्लेशन थोड़ा घटा है। ठीक है, वो मेरे ख्याल से थोड़ा पॉजिटिव है। ये चीज ध्यान रखना, डाटा देखो एक्सपेक्टेड से पॉजिटिव है। ठीक है, पर अगर आप इसके हिसाब से देखें ना, आरबीआई गवर्नर साहब के जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से देखेंगे तो अभी भी 1%, 1.5% ज्यादा है। ठीक है, इसको अभी गवर्नर साहब को यहां तक पहुंचाना है, आरबीआई को। ठीक है, उसके बाद वो कहेंगे कि भाई चलो, नॉर्मल चीजें चलनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो काफी क्लियर वे से मैंने बताया कि आरबीआई गवर्नर साहब का जो व्यू है वो 4% का है। अभी मार्केट 5.4% के आसपास का डाटा आया है, और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 5.7%। ठीक है, ये पहली चीज। अब देखो यहां एक चीज मैं आपको बताऊं कि एफ के बारे में बात करें तो एफ ने आज के ट्रेडिंग सेशन में कितना बेचा पता है? 3560 करोड़। 3560 करोड़ का बेचना। आपने देखा किस तरीके से धीरे से इन लोगों ने ना अपना डाटा थोड़ा इंक्रीज किया है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे तो हजार हजार करोड़ के आसपास की, 1200 करोड़ के आसपास की सेलिंग आ रही थी। ठीक है, बाइंग आ रही थी, इस टाइप का सिनेरियो था। अब फिर से एफ जो है वो सेलिंग मोड में गए हैं। और डीआईएस जो है उन्होंने आज के दिन माल उठाया है। कितना उठाया है आप देख सकते हो, 2600 करोड़ के आसपास का माल उठाया है। ठीक है, तो चीजें थोड़ी बदलना स्टार्ट हुई है। ये चीज आपको डाटा समझ के देखने को मिलेगा। अब इसका मेरा अनुमान ऐसा है कि अब देखो, एक से दो ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है, एक से दो ट्रेडिंग सेशन में ना सारा देखो, अब तो कल है, ठीक है, फ्राइडे को, और उसके बाद सारा खेल मेरे ख्याल से पलट सकता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अभी एक और डाटा आएगा। क्या आएगा? यूएस का इन्फ्लेशन का। तो उसकी वजह से ग्लोबल भी इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरी तरफ हमारा डोमेस्टिक के दो डाटा आए हैं, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चीजें हैं, डाटा जितना क्लियर रहेगा ना उतना मार्केट भी क्लियर रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ उसकी वजह से अगर हम ट्रेड सेटअप के बारे में बात करें कि भाई क्या चीजें चल रही है, तो देखो, निफ्टी जो है, निफ्टी फॉर्म्स बियर स्कैंडल। ठीक है, मतलब नेगेटिव कैंडल बनाई है। ठीक है, और 24,500 जो है वो की सपोर्ट लेवल है। मार्केट सेंटीमेंट रिमेन्स वीक विथ निफ्टी एट 24,580, while analysts highlight 24,500 at as a crucial support level, predicting potential move towards 25,300, 24,000.
ठीक है, ये एक चीज ऐसी है कि देखो अभी रेंज जो है ना वो 24,000 से 25,300 की रेंज बनी हुई है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो मतलब आप समझ लो 1300 पॉइंट। ठीक है, 1300 पॉइंट की एक निफ्टी में बड़ा बैंड बना हुआ है, बड़ा बैंड है। ठीक है, अब इस बैंड में मार्केट घूम रहा है, तो इसी बैंड में सबसे ज्यादा डाटा भी बनेगा, डाटा की वजह से एक ट्रेंड भी नया शुरू होगा, ये चीज ध्यान रखना। जब कभी भी इस टाइप की जो कैंडल्स बन रही है ना डोजी टाइप की, इनको सबको वो मार्केट निकालेगा ना, उसके बाद जो ट्रेंड आएगा वो अलग ही नजर का आएगा। ठीक है, देखो दूसरी तरफ CSI 300 जो है, देखो चाइनीज में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि एक वहां बड़ी इवेंट है। ठीक है, मतलब मीटिंग हुई है तो लोगों की नजर वहां रहेगी कि भाई क्या कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, तो वहां देखो, यहाँ पॉइंट्स पे मत जाना। ठीक है, यहाँ इतने पॉइंट्स मतलब 1% की तेजी रहती है। ठीक है ना, CSI 300 की बात कर रहे हैं, चाइनीज इंडेक्स सारे जो ग्लोबली है। ठीक है, तो शंघाई में देखो, यहाँ एक चीज और देखो, हैंगसेंग जो है, ठीक है, हैंगसेंग में अगर आप देखेंगे ना, देखो ये देखो आप 1.20%, 1.20%, 1% से ज्यादा की यहां भी तेजी है। मतलब अभी भी ग्लोबल में अगर आप देखेंगे ना, तो चाइना जो है, चाइना में कुछ ना कुछ चल रहा है अभी। ठीक है, पर अगर हम अ, बाकी कंट्रीज के साथ अगर हम कंपेयर करें तो देखो हमारा निफ्टी जो है थोड़ा नेगेटिव, बैंक निफ्टी नेगेटिव में रहा, और डाउ जोन्स है वो अभी भी फ्लैट टू नेगेटिव चल रहा है। बाकी ये जो इंडेक्सेस है उसमें थोड़ा पॉजिटिव कारोबार चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखो चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। अब देखो यहाँ सीधा चलता है चार्ट पे, और चार्ट पे जाने से पहले ना मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, लाइक नहीं दबाया ना तो लाइक दबा देना, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए मेरे ये जो बिग बुल चैनल है, ठीक है, उसके ऊपर जाओगे ना तो वहाँ एक मेरा जो सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, मार्केट मेंटर ट्रेडिंग करके ये चैनल है। ठीक है, एक बार मैं लाइव आ चुका हूँ और काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला है, तो तेजी से लोग जुड़ भी रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। वहां मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाने वाला हूँ। अब ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन बस है। ठीक है, शायद कल ही आ जाऊं या फिर मंडे से। ठीक है, तो वहां सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को जो घंटी रहती है ना, ठीक है, ये जो घंटी रहती है उस घंटी को ऑन कर लेना, ताकि आपको जैसे ही मैं लाइव आऊँ आपको अपडेट मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए कि भाई हाँ लाइव शुरू हो चुका है। ठीक है, तो वो सब्सक्राइब कर लेना, भूलना मत। ठीक है, तो काफी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी प्रीमियम कोर्स नहीं। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वरना वहां भी मैं अपडेट कर दूंगा। एक चीज ध्यान रखना, जो कॉल राइटर होता है ना, ठीक है, कॉल राइटर, ठीक है, मतलब जो सेलर है, चलो सेलर ही कर देते हैं ताकि काफी लोगों को फिर कंफ्यूजन होता है, और सेलर करता है। ठीक है, जो सेलर रहता है मतलब जो सेलिंग करके पैसा कमाता है। ठीक है, और एक होता है ऑप्शन बायर, जो बाइंग करके पैसा कमाता है। ठीक है, मतलब जो पुट बाय किया, कॉल बाय किया, ये कॉल सेल करता है, पुट सेल करता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, सपोज मार्केट इधर खड़ा है, बीच में खड़ा है। ठीक है, देखो ये रेंज कौन सी है, 80,000 टू 500। ठीक है, जस्ट एग्जांपल है, ये चीज ध्यान रखना, लर्निंग है। और यहाँ 79,000 के पास बायर खड़ा है। अब जब तक मार्केट बीच में रहेगा ना, ठीक है, तब तक ना तो इसको कोई दिक्कत है, ना तो इसको कोई दिक्कत है। ठीक है, एक्टिविटी कब होती है पता है, जब या तो कोई बड़े सेलर के जोन में मार्केट जाता है, या तो बड़े बायर के जोन में मार्केट जाता है। तभी आपने देखा होगा मार्केट धीरे 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 सेल करके आता रहता है, उसके बाद बायर के जोन में जाता है ना तो एक शुटअप मारता है। ठीक है, ठीक वैसा ही मार्केट अगर ये से ट्रेडिंग करके ऊपर जा रहा है, तो सेलर के जोन में जाएगा तो मार्केट एक शुटअप मारता है। अब ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक क्यों हो रही है, क्योंकि सपोज आप खड़े हो भाई, ठीक है, एग्जाम्पल काफी देसी तरीके से दे रहा हूं भाई, ठीक है, ज्यादा प्रोफेशनल बनने की मेरी की आदत नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, देखो ये सपोज आप खड़े हो, ठीक है, अब आपने एक पानी में जंप मार दिया है, पानी बीच से खड़ा है। ठीक है, अभी यहां तक पानी है, मतलब मार्केट बीच में है, तो जब तक बीच में रहेगा ना तब तक तो आपकी टांगे भी सेफ रहेगी, ना ज्यादा हिलाओगे डुलाओगे, ना तो अपना सिर घुमाओगे। जैसे ही पानी जो है वो ऊपर जाएगा, आपका दिमाग जो है उसकी बत्ती हो जाएगी डुल, तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, झटके मारने स्टार्ट करोगे कि भाई चलो कुछ भी हो जाए भाई, ये पानी है ना, या तो पानी को नीचे फेंक देता हूँ या तो मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ।
ठीक है। तो ठीक वैसे ही चीजें होती है सेलर की। ठीक है, सेलर के पास जैसे भी मार्केट आता है वो या तो सबसे ज्यादा डाटा तेज क्रिएट करता है ताकि मार्केट में सेलिंग है। ठीक है, या तो वो शिफ्टिंग करता है। डाटा शिफ्टिंग मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, जो लोग जुड़े हैं ना मेरे से उनको पता है किस तरीके से डाटा शिफ्टिंग होती है। 100 पॉइंट के प्राइस के ऊपर वो डाटा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या करेंगे, या तो इसके ऊपर एक 100 पॉइंट 50 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर थोड़ा डाटा जो है अपना हल्का करके वहां शिफ्ट कर देंगे, ताकि उनका जो पोजीशन है वो एवरेज में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट में या तो इतना तेज डाटा बनाएंगे कि एक बार झटका देंगे। अब झटका भी कब तक देंगे, जब तक मार्केट ये जो रेंज है ना बीच वाला उसको ना काटे, ताकि बायर के जो है ना, बायर का सेंटीमेंट बिगड़ना चाहिए अगर सेलर को पैसा कमाना है तो। बायर का सेंटीमेंट जो है वो कब बिगड़ता है, जब मार्केट ऐसे ट्रेड करता 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 धीरे धीरे आता है। सपोज ऑप्शन बायर है, ठीक है, अब उसने 24,500 की कॉल लेके बैठा है। ठीक है, अब मार्केट खड़ा है 24,800 के पास। ध्यान से समझना गाइस, थोड़ा टाइम ले रहा हूं पर आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो 24,800 के पास खड़ा मार्केट। तो चीजें क्या होगी, जैसा जैसे मार्केट धीरे धीरे, देखो 800 600 के पास घूमेगा ना, 700 के पास, तब तक उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पर जैसे जैसे मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगा तो ये जो सेलर है ना वो अपना डाटा तेज करेगा, तेजी से डाटा बनाएगा, या तो वो 100 पॉइंट नीचे आएगा। जैसे जैसे मार्केट 100 पॉइंट नीचे आएगा ना, 24,700 के ऊपर आया नीचे, तो ये जो सेलर है सपोज 25,000 के ऊपर खड़ा है ना, तो वो वहां आएगा 24,900 के पास आ जाएगा, ताकि मार्केट में एक प्रेशर बनाया जाए। ठीक है, जैसे ही बायर के पास आएगा, ठीक है, सेलर काफी शातिर दिमाग वाला रहता है। सेलर क्या करेगा, उसको पता है कहाँ बायर इंटरेस्टेड है, कौन से लेवल के ऊपर वो हथौड़ा मारेगा, कौन से लेवल के ऊपर वो तीर छोड़ेगा, वो सेलर को काफी अच्छे से पता होता है। ठीक है, तो उसका भी वो फायदा उठाता है। वो क्या करेगा, मार्केट में बायर के जोन में मार्केट को उसके आस पास घुमाएगा, आस पास रखेगा, बिल्कुल टाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेगा। डाटा में तो दिख ही जाएगा भाई, ठीक है, कि भाई हाँ भाई पोजीशन बन रही है, बायर्स आ रहे हैं, इधर पोजीशन क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, सपोज 24,500 400 के ऊपर थोड़ी तेज पोजीशन बनी। ठीक है, तो अगर उनको लगेगा कि भाई डाटा टाइट बन रहा है, तो वो इतनी जो पोजीशन बनी है ना 500 पॉइंट की, वो बुक करेगा। ठीक है, उसमें वो क्या करेगा, जैसे ही वो अपना डाटा जो है वो शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो ये जो मोमेंटम है उसका प्राइस एक्शन शूट अप मारेगा। जितना डाटा बायर के एरिया में स्ट्रांग बनेगा उतना मार्केट शूट अप मारेगा, सेलर के एरिया में स्ट्रांग बनेगा उतना मार्केट रिवर्स मारेगा। ठीक है, अब उसका ऑपोजिट कब होगा, जब सेलर के सर के ऊपर पानी जाए। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, अब ये पानी जैसे ही इसके ऊपर जाएगा ना, ठीक है, उसके बाद राम नाम सत्य है। ठीक है, उसके बाद राम नाम सत्य है। समझ रहे हो? तो तब तक जब तक आपके गले के आसपास रहेगा आप फड़फड़ाओगे, आपके हाथ पांव हिलेंगे, आप बचने की ट्राई मारोगे। ठीक वैसा ही सेलर करता है भाई, उसके नीचे रहेगा तब तक वो फड़फड़ाएगा, हाथ पैर भी मारेगा। ठीक है, मुक्का भी मार देता है भाई। ठीक है, आपको पता है। तो इस तरीके की चीजें रहती है। जैसे ही सेलर या बायर के सर के ऊपर से पानी जाएगा, तभी मार्केट में जो शूट अप आता है, जो बड़ा मोमेंटम आता है, वो तभी आता है। और ये सारी जो चीजें रहती है वो मैं आपको आपको पता है, मैं टेलीग्राम पे जो लेवल देता हूं ना, और उस लेवल को ऑब्जर्व करना। जो लोग जुड़े ना उनको पता है, हर एक लेवल का मैसेज देख लो, जाओ हिस्ट्री में देख लो, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। एक एक लेवल को हिस्ट्री के साथ चेक करो, टाइम के साथ मैंने कितने बजे बताया है, कितने बजे मोमेंटम आया है और कैसा मोमेंटम आया है। ठीक है, ऐसा नहीं भैया 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट में मतलब वो कर दिया, वो नहीं करता मैं। ठीक है, कैसा मोमेंटम आया वो भी देख लेना। तो ये सारी चीजों को मिला घुमा के एक लेवल आपको वहां मिलता है, तो उसकी वैल्यू करना भाई। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगती है। एक लेवल के लिए मेरे को 6 घंटे भी स्क्रीन के सामने बैठना पड़े ना, मैं बैठ लेता हूँ भाई। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वहां मेरे को सारी चीजों को देखना होता है, साइकोलॉजी भी चेक करता हूँ, डाटा भी चेक करता हूँ, टेक्निकल भी चलता है।
ठीक है। सारा कुछ चीजें बहुत तामझाम लगा के रखा है, वो सारा चीजें चेक करना पड़ता है, तब जाके एक पॉइंट पे मेरे को पता चलता है कि भाई हाँ अब सर के ऊपर पानी जाएगा, अब मारो हथौड़ा। समझ रहे हो? तो ये चीजें जो है ना, ये ही मैं सिखा रहा हूँ। पर जितना सीख रहे हो ना, देखो ये चीजें जो लोग नए होंगे उनको पता नहीं होगा। लाइक जरूर कर देना गाइस अगर आपको कुछ लगा है कि नहीं बंदा कुछ सिखा रहा है, रियलिटी में कुछ सिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ करना भाई, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना वो सब पुरानी चीजें हो गई भाई, ठीक है। वो घिसा पीटा ज्ञान जो रहता है ना, उसमें ज्यादा उलझो मत, ठीक है। जो साइकोलॉजी के ऊपर चलोगे ना, ये सारी चीजों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कभी कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी फेल हो जाएंगे। अब देख लेना, फेक ब्रेकआउट करवा देते हैं, क्यों करवाते हैं बताओ? वो इसी तरीके से करवाते हैं भाई, सेलर के ऊपर सर के ऊपर पानी जाएगा तो वो अपना डाटा छोड़ेगा कि नहीं? माल छोड़ेगा भाई। तो उसकी 100-200 पॉइंट के ऊपर की प्राइस देखेंगे ना, जब कभी भी फेक ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर इमीडिएट डाटा बन चुका हुआ, तो वो उसी वजह से होता है। समझ रहे हो? ये यार आप क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलता वो काम ही नहीं करता, करता है, डेफिनेटली करता है। पर इसके साथ साथ ये सारी चीजों का भी आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा भी होता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा तो होता तो है, तो मेक श्योर लाइक जरूर दबा देना, क्योंकि यही चीजों को मैं सिखाने वाला हूँ। और इसीलिए मैंने ना दूसरा चैनल बनाया है, जो लाइव ट्रेडिंग करके जो बनाया है ना, मार्केट मेंटर ट्रेडिंग करके, उसमें सारी चीज़ों को लर्निंग दिखाऊंगा। देखो गाइस उसमें क्या है पता है, मैं लाइव क्यों नहीं आता, क्योंकि आपको पता है मेरे को थोड़े हेल्थ के इश्यूज है, लोगों को पता है मेरे को पल्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की, ठीक है। तो ज़्यादा मैं फिर खींचता हूँ ना तो मेरे को ही दिक्कत हो जाता है, और लाइव में तो भैया आपको पता है 6-6 घंटे खींचना पड़ता है। तो मैं अभी परमिशन ले रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे काफ़ी रिकवरी भी है, आप लोगों की प्रार्थना दुआ सब काम कर रही है, ठीक है। और ऊपर वाले की कृपा से काफ़ी बेहतर चल रहा है अभी तो, ठीक है। तो जब तक है हमारी डुगडुगी शुरू है अंदर की, तब तक सिखाते रहेंगे, ठीक है। तो देखो चीज़ें ऐसी है, थोड़ा ट्राई करेंगे अपन। वो जैसे मुझे देंगे शायद ये सैटरडे संडे के आसपास मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। उनको पूछ लूंगा, अगर वो इजाज़त देते हैं तो फिर हम सीधा लाइव शुरू करने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर डेफिनेटली वहां जुड़ जाना, ठीक है। तो ये सारी अब चीजों देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले आपको ये ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है, कि भी ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज के दिन में अगर आप आज के दिन में देखा होगा, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, ठीक है। जैसे इसको क्रॉस किया, एक मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट नीचे क्लोज किया है। तो पहली चीज तो मैं आपको ना एक चीज बता दूं कि भाई देखो मार्केट में कल का सिनेरियो क्या रह सकता है, ठीक है। तो मेरा तो एक सिंपल व्यू पहले एक आपको शेयर कर देता हूँ कि भाई अब कल हमें क्या करना चाहिए। तो देखो मेरा तो व्यू ऐसा है कि भाई मार्केट जो है, स्पेशली जो निफ्टी है ना, निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के अंदर है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकलना पड़ेगा निफ्टी को, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसको बार बार फेस भी किया है, नो डाउट। पर अब इसको 24,581 के लेवल को काटना पड़ेगा, इसको काटता है, ठीक है। तो एक पहला साइन मिलेगा बुल्स का, ठीक है। इसके ऊपर रखना पड़ेगा बुल्स को, अगर कंट्रोल लेना है तो ये पहली चीज मोस्ट इंपोर्टेंट। और 581 से लेके और 24,500 का जो रेंज है ना, इसके बीच में ट्रैप जोन बनेगा। क्यों बनेगा उसका एक लॉजिक के साथ मैं डेली आपको समझाता हूँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ सेकंड हाफ में पूरा डाटा साइडवेज चला था, और यहाँ बायर और सेलर दोनों आए होंगे, ठीक है। और उसमें भी एक नीचे की साइड में अभी भी डीप नहीं आया है 24,500 का, तो नीचे का डाटा अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो इसके आसपास थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। 81 के ऊपर रहता है ना, तभी जो पहला एक साइन है बुल्स का वो देखने को मिलेगा। मतलब हमारा जो व्यू है तेजी का, मेरा जो व्यू है वो इसके ऊपर ही तेजी का रहेगा, तब तक थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है, ठीक है। इसके ऊपर और 24,632 का लेवल, और उसके ऊपर इसको काटता है तो 24,722 का लेवल हमें निफ्टी 50 में आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो 100 पॉइंट का ऐसे मार्केट में 100 पॉइंट ना मतलब बहुत ही बड़े लग रहे हैं, वरना आपको पता है मेरा जो लेवल होता है उसमें मैं 300 400 पॉइंट के टारगेट दे देता हूँ। पर चीजें ऐसी है, अभी मार्केट ही इस तरीके का है, पर फिर भी मैं आपको जो मेरा रूल है उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो यहाँ से इसको होल्ड करना चाहिए। तो ये
फिर ये और उसके बाद ये, ठीक है। पर मेजर जो लेवल है ना, इसको मैंने डार्क करके रखा है। देखो ये जो डार्क लाइन है ना, ठीक है, मेजर जो चीज है वो 24,632 का लेवल है। इसके ऊपर निकला ना, इसके ऊपर हॉल्ट किया ना, ठीक है, तो फिर मार्केट में जो बुल्स है उसका कंट्रोल और देखने को मिलेगा। मतलब मार्केट में तेजी का जो कंट्रोल है वो फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। वहां से ये जो है 24,680 और 730 तक का मोमेंटम मेरे ख्याल से आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहला साइन यहाँ है और कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ है। ठीक है, पहली चीज। अब इसके इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है तब तक तो भैया थोड़ा सावधान रह के ही काम करना है। नीचे की साइड ना मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो जोन है इस जोन के आसपास थोड़ा ध्यान रखना है। 24,500 और 24,483, ठीक है, इस रेंज में थोड़ा नो ट्रेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बाउंस भी आएगा और बियर ट्राई भी करेंगे इसको नीचे लाने की। तो इस 20 पॉइंट में ट्रैप मत होना। 483 के नीचे मार्केट जाता है, ठीक है, 24,483 के नीचे जो निफ्टी है उसमें बियर एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, वहां से हमें जो लेवल दिख रहा है वो है यहाँ से 24,440 और उसके बाद 24,390। अब 390 काटा तो फिर जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है, जो बियर एक्टिविटी है वो मेरे ख्याल से इसके नीचे स्ट्रॉन्ग होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नीचे की साइड 440 और 390 है। ठीक है, ये जो रेंज है इस रेंज को थोड़ा वॉच आउट करना है, 24,480 का लेवल। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी इसी तरीके का है, डाटा भी इस तरीके का बना है, काफ़ी चीज़ें सामने आ रही है। तो बस यही है, अभी तो जो चल रहा है उसी को आपको थोड़ा पॉइंट आउट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो आपको पता है हम किस तरीके से मार्केट को ले लेते हैं। पर लिक्विडिटी आना दो, जितना लिक्विडिटी आएगा ना उतना मजा आएगा। धीरे धीरे लिक्विडिटी आ रही है। आज के दिन का जो आपने डाटा देखा है फर्स्ट डीएस का, तो धीरे धीरे मतलब शुरू हुआ है। तो अब जितना हुआ उतना अच्छा। आई होप कि आगे भी हो, चाहे बाइंग हो सेलिंग हो वो अलग चीज है, पर हमें तो मोमेंटम लेना है। मोमेंटम जहां मिलेगा वहां हम घुसेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, क्योंकि वहां जो मोमेंटम मिलता है ना भाई, वो जो लेवल मिलता है ना उसके पीछे 2 घंटे लगा दिए होते। ठीक है, कि भाई एक ही लेवल बता देता हूँ और फिर आपको पता है किस तरीके से मार्केट वहां से फटता है। ठीक है, जो जुड़े हैं ना उनको पता है किस तरीके का काम चलता है। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई सेंसेक्स में क्या चीजें हैं। तो देखो मैं तो आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि नीचे की साइड ना एक लेवल दिमाग में रखना है 81,110 का। ठीक है, और ऊपर की साइड 81,374 और 81,418। अब इसका चीज क्या है वो समझ लो। देखो 12 बजे के बाद से अगर आप देखेंगे ना, यहाँ जो खेल चला है ना वो काफी निराला चला है। ठीक है, बायर और सेलर दोनों की अग्नि परीक्षा हुई है। मोस्टली बायर की, सेलर तो ऐसे मार्केट में ही पैसा बनाएगा। पर चीज ऐसी है कि इसके बीच में ट्रैप रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। थोड़ी रेंज जो है, ठीक है, वो 200 पॉइंट की है मुझे पता है, पर 200 पॉइंट में जितना हो सके उतना मार्केट में थोड़ा ध्यान से रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरा जो व्यू है ना वो 81,418 के ऊपर रहता है ना, इसके ऊपर। तो यहां से पहला एक साइन मिलेगा कि हाँ भाई मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बार बार अगर आप देखेंगे सेलर एक्टिव हुआ है। ठीक है, 12 बजे से बाद से 4 बार सेलर एक्टिव हुआ है और 4 बार बायर भी एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो मतलब कांटे की टक्कर है यहाँ। तो किसी एक के सर के ऊपर पानी निकलने दो और उस पानी के फ्लो में चलने दो। ठीक है, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ना भाई, देखो एक एक चीज मैं आपको आज आज लॉजिक समझाता हूँ गाइस। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं मेरे को दिमाग में आई इसलिए मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये चीज जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आपका बहुत ही बड़ा एक दिमाग का जो तार है ना वो खोल देगी। देखो आपको थोड़ा सीखना है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो मेरा व्यू तो यह है कि देखो भाई बैंक निफ्टी में चीजें ऐसी है कि ये जो जोन है ना, इस जोन को ऊपर रहता है तो बुल्स,
इसके नीचे जितना रहे उतना बीयर्स। अब इसके बीच में थोड़ा ट्रैप है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसके बीच में आप देख सकते हो किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, तो पहले चीज मैंने आपको काफी सीधी बात, नो बकवास, काफी इजी तरीके से समझा दी है कि देखो 53,283 और नीचे की साइड 53,164, ये इसके बीच में ना थोड़ा ट्रेड ना करना, मेरा व्यू ऐसा है कि भाई मैं तो बचूंगा थोड़ा। ठीक है, 356 के ऊपर रहता है तो भाई पहला एक साइन मिलेगा कि अच्छा वाला, कि भाई अब मार्केट में बुल्स का जो कंट्रोल है वो आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब वहां से फिर कितना विंडो ओपन हो सकता है ये भी आप देख लो। तो देखो वहां से 356 के ऊपर 53,442, 53,481 की रेंज जो है यहाँ तक मार्केट ओपन हो सकता है। 481 को भी काटता है तो यहाँ से 53,556 का लेवल जो है वहां तक मार्केट ओपन हो सकता पहुंच सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस रेंज के ऊपर ना मेरा जो व्यू है वो थोड़ा बुलिश साइड का रहेगा। नीचे की साइड ना देखो ये जो रेंज है यहाँ थोड़ा वॉच आउट करना है कि भाई क्या सिनेरियो बन रहा है। 53,164 और 53,086, इसके नीचे 086 को काटता है ना तो यहाँ से 53,000 तक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, 53,000 और 52,932। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इस जोन के नीचे ही एक बियर एक्टिविटी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। 53,000 का लेवल भी आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो चीजें ऐसी है, नीचे की साइड अपर साइड में डाटा इतना टाइट है ना कि मतलब आप ऊपर जाओगे तो एक अलग डाटा देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से राइटर है वो घुमाएगा। ठीक है, नीचे की साइड बायर का जोन बैठा है तो भाई बायर भी थोड़ा ट्राई करेगा, बस इसी जोन में चलता रहेगा मार्केट। तो ऐसे में बेटर है कि आप एक जोन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करें। ठीक है, और लेवल के ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि लेवल टू लेवल चलोगे तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो भी काफी हैंडल रहेगी। ठीक है, और हमारा मेरा तो जो मोटिव रहता है कि भाई देखो रिटेल जो है ना, हर एक रिटेल अपना पसीना का पैसा मार्केट में लाता है। ठीक है, खून की कमाई आप समझ लो भाई। ठीक है, एक एक पसीना रेड़ के भाई उसने मार्केट में लाया है। ठीक है, किसी का भी भैया वो अदानी बिरला टाइप का वो बिजनेस नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हो। तो भाई उसके लिए तो भाई अपना 10,000 50,000 भी बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, वो उसकी मतलब बहुत ज्यादा सपने लेके वो मार्केट में आता है। ये बहुत ही डार्क रियलिटी है गाइस। ठीक है, तो चीजें ऐसी है कि कभी कभी मार्केट में सीखना भी है आपको, समझना भी है, साइकोलॉजी भी समझनी है, जो कि मैं आपको डेली समझाता रहता हूँ। ठीक है, कुछ लर्निंग जो है उसको भी करते रहना। ठीक है, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना गाइस, उसको सीखते रहना। जितना सीखोगे ना उतना आप टिकोगे, ये चीज ध्यान रखना। जितना सीखोगे उतना मार्केट में टिक पाओगे। नॉलेज ही नहीं होगा तो भैया आपके पास एक खोखा होगा, दो खोखा होगा ना भाई, उड़ जाएगा। मार्केट के सामने वो अमाउंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक समंदर में एक बूंद की तरह है, यूं समझ लो। ठीक है, इतना बड़ा समंदर है उसमें एक बूंद है। अगर एक खोखे की भी बात करो तो आपको भी पता है। तो पैसा मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज जो है वो मैटर करता है, कितना नॉलेज है आपके पास। ठीक है, तो यही चीजें होती है। तो मेक श्योर अगर कुछ ना कुछ चीज आपको सीखने को मिल रही है, लाइक दबा देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम के चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। और मेरा जो दूसरा चैनल है वहां मैं लाइव आके सिखाऊंगा, तो वहां भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।